तो आप जान लीजिए कि हम लोगों की तरफ से तो शुरू से ही बहुत काम किया गया है और इस बार और काम होगा और केंद्र सरकार का पूरे तौर पर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सारा काम किया जा रहा। तो इन सब चीजों को लेकर के अब काफी आगे बढ़ेगा। अब पहले क्या हाल था आप समझते हैं, जब हम लोग 24 नवंबर 2005 को आए तब से तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, लेकिन आप जान लीजिए तो याद होना उसके पहले क्या हाल था, उसकी क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, बाहर नहीं निकलते थे। समाज में जितना विवाद होता था और कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये हम लोग की जो सरकार आई उसके पहले की जो सरकार थी, तो आप समझ लीजिए कि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया और पहले से कुछ भी नहीं होता था। और जब से हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो सबके हित में काम किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना पहले वाली सरकार ने कुछ किया था कि मुसलमान का वो कुछ नहीं किया था, हिंदू और मुस्लिम किसी का। तो ये लोग तो हम लोग आए तो हम लोगों ने काम किया, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो हम लोगों ने सबको खत्म किए। आप जानते हैं 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी हम लोगों ने अलग से शुरू किया। अब उसके पहले उसका बेचारा था तो उसको अंतिम संस्कार के लिए तो कुछ हो नहीं पाता था, हिंदू मुस्लिम के बीच में इधर उधर था। तो जैसे ही हम लोगों को मिला तो सबको हम लोगों ने घेर दिया ताकि उसको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं रहे। तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और हिंदू के लिए भी हम लोगों ने एक बार देखा था, बाद में देखे हम लोग चारों लोगों पर जो आता बढ़ता रहता है तो हिंदू मंदिर में तो उसमें भी कुछ न कुछ शाम में जाके गड़बड़ सड़बड़ करता था। तो हम लोगों ने 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है, सब कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद से हम लोगों ने सारा काम शुरू से शुरू किया। सर्वप्रथम शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, विशेष ध्यान सब कुछ दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। उसमें लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। उसके बाद एक बार हम लोगों ने और सोचा, बाद में जो पहले से ही हम लोगों ने जब हमने शुरू किया था तो पहले हमसे पूछा कि क्या करना, तो नहीं आप ही लोग कर लीजिए, तो हम लोगों ने कर दिया। अब बाद में फिर हम लोगों को लगा कि कुछ सरकार की तरफ से भी बना देना चाहिए ताकि उसका जो काम है उससे और बढ़िया आगे और ठीक होगा। तो हम लोगों ने 23 से ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कुछ मिला करके हम लोगों ने किया 2,58,000 सरकारी शिक्षक। तो जो हम लोगों ने पहले किया था तो पहले से जो पहले थे उन लोगों के बीच में 3,68,000 जो हम लोग शुरू में करा दिए थे उन लोगों को अपनी तरफ से। तो उसमें जब हम लोगों ने शुरू कराया बिहार लोक सेवा आयोग वाला तो उसी में से कुछ लोग उसमें शामिल हो गए। तो 28,976 लोग इसमें आ गए थे।
फिर हमको लगा कि भाई इन लोग को कोई जरूरत नहीं है, इतने बड़े चीज में आने की कोई जरूरत नहीं है, जो बीपीएससी में जाने की जरूरत नहीं है उसमें नहीं। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, इन लोगों के लिए वो अलग परीक्षा दें, हम शुरू से आपको बता रहे हैं। तो हम लोगों ने उसके लिए अलग से उन लोगों से अपना करवा दिया। जो कुछ भी उसके साथ हुआ कि 5 मौका हम लोगों ने तय किया कि 5 मौके में इन लोगों का जितने लोग हैं अपना आ करके करेंगे। तो उसमें तो 4 मौका हो चुके, 4 हो चुका है परीक्षाओं का। तो उसमें इन लोगों का 2,66,000 नियोजित शिक्षक हो गया है, पास हो गया है। अब बचा है मात्र 74,000। अब एक बचा है, तो एक मौके के लिए भी हम लोग करवा रहे हैं और उसको कोशिश करेंगे कि एक मौके में भी जितना जो कुछ भी हो जाए। तो अब तो कुल मिला करके जो पहले कराए और बाद में इन लोगों का कराए, तो इसको मिल करके अब हो गया है 5,24,000। अब इस तरह से सब काम हो रहा है, सबको काफी फायदा हुआ। अब स्वास्थ्य के सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था पहले तो जो थी हम लोगों की सरकार के पहले वाली जो सरकार थी, तो उस सबका बहुत खराब हालत था। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह क्या था, मात्र 39 मरीज ही थे। अब उसी में कोई इलाज के लिए जाता था तो किसी दिन 1 या 2 जाता था। तो हम लोग तो शुरू से कहा तो ठीक नहीं है, सबका होना चाहिए। तो हम लोगों ने 2006 से ही अस्पतालों को मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब लोगों को किसी को भी इलाज कराने के लिए कितना फायदा होता। अब पहले मात्र 6 मेडिकल, पहले भी जो था 6 मेडिकल, तो हम लोगों ने बनाना शुरू किया। हम लोगों का तो 12 हो ही गया, लेकिन उसके बाद और बनवा रहे हैं। तो उसमें भी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और वो काम शुरू हो रहा है और बहुत जल्दी शीघ्र पूरा हो जाएगा। फिर पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,400 बेड तथा अन्य 5 पूरा, इसमें जो पहले वाले जितने थे आप जरा समझ लीजिए। हम लोगों ने तो बता दिया कि हम लोगों को 6 मेडिकल थे, 12 और हम लोग और ज्यादा करा रहे हैं, हर महीने में करा देंगे। मेडिकल बनाए जा रहे हैं हर जिले में, तो वो सब तो किया। तो आप जानते हैं पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो सबसे पहले जो बने थे 6 सब ना, तो जो पटना के जितना बने थे पहले मेडिकल कॉलेज, तो उसी तरह से पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हम लोगों ने तय कर दिया है, काम हो रहा है। अब बहुत अच्छा एक तरह से काम किया, हम बराबर जाते हैं। और हम लोगों ने तो उन लोगों के लिए कर दिया है कि 5,400 बेड होगा, लेकिन बाकी जितने और भी 5 पुराने मेडिकल कॉलेज हैं उनको तो हम लोगों ने कर दिया है कि उनको बिल्कुल भी कॉलेज को 2,500 बेड किया जाएगा। लेकिन एक और पटना में भी है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो उसको भी हम जा करके देखे और उसको भी हम लोगों ने काफी उसको और बढ़ाया है और उसके लिए भी कर दिया है कि 3,000 बेड कराया जाएगा। ये सब भी काम जो पहले वाले थे उन सब लोगों के लिए हम लोगों ने सबका काम करने की कोशिश किया। तो आप जरा सोच लीजिए, हर प्रकार से एक तरह से हम लोगों ने काम करना शुरू किया है, सब कुछ हो रहा। अब राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में, और पहले जो हम लोग इतना करवा दिए थे सड़कों का और पुल पुलियों का, तो उसी में से तो बहुत अच्छा हुआ। जिसको सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य हुआ है 2016 में। अब उसके बाद और कराया जा रहा है, तो अब तो हो गया है पटना में एक आने के लिए बहुत दूर से 5 घंटे में हो गया। सब तरह से काम करवाया जा रहा है। और वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर काम किया,
जा रहा है। एक और भी हम लोगों ने कृषि रोड मैप शुरू किया था 2006-2008 से, तो उसके बाद अनेक जगहों पर हुआ। 2008 से 2012 तक, 12 से 17 तक, 17 से 23 तक, और अब इस बार और भी 24 से 27 तक के तहत योजनाओं का तेजी से काम हो रहा है। सब लोगों को पहले हुआ तो बहुत सारा काम हुआ, अनाज है, फल है, सब्जी है, दूध है, अंडा है, मांस है, मछली उत्पादन काफी बढ़ गया, और उसके बाद और आगे हम लोग बढ़वा रहे हैं। तो एक एक तरह से काम किया, और आप जान लीजिए कि हम लोगों ने तो शुरू से कर ही रहे थे, और फिर 2015 में 7 निश्चय के तहत ही सब जगह का काम किया, उसका 7 इच्छा में, और उसमें बहुत सारा काम किया गया। और उसी में हम लोगों ने 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दिया। और सरकार द्वारा तो शुरू से थोड़ा बहुत पैसा लगता था, उसमें सस्ती रहता था, जो था हम लोग को बहुत ज्यादा पैसा लगा था उसको कराने के लिए। अब पटना का क्या हाल था, कोई थी पटना में भी कुछ उसको 4 घंटा होता था, पहले कुछ नहीं था, पहले पूरा हाल था। तो हम लोगों ने तो शुरू करा दिया, और उस सबको जो हम लोगों ने शुरू करना शुरू कर दिया, तो ये सब काम हम लोगों ने पूरे से शुरू किया। और 2018 में तो जो पूरा हो गया, तो हम लोगों को जो पैसा लगता था कर दिया, तो उन लोगों को थोड़ा सा पैसा पर हर घर में लोगों को लग रहा था। लेकिन अब हम लोगों ने तय कर लिया है कि अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली मुफ्त में दिया जा रहा है, सब लोगों को एक एक घर में। अब जान लीजिए, अब इसके बाद और भी हम लोग करवा रहे हैं कि सब के घर के ऊपर में हम लोग उनको लगा देंगे, सभी इच्छुक लोगों को घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। बहुत अच्छा है, एक एक तरह से सब काम हम लोगों की तरफ से किया जा रहा है। तो 2005 में काम हुआ, उसके बाद ये भी हुआ, और 2020 में 7 निश्चय 2 में सारा काम किया गया। अभी थोड़ा सा और काम हो रहा, वह भी बहुत तेजी से हो रहा, वो सब पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और 7 निश्चय 2 है वो 20 में, पहले तो हमारा 15 में था 7 निश्चय, 20 में फिर हुआ 7 निश्चय 2, और अगली बार भी जो हम लोग उसके बारे में आपको बनाने वाले हैं, उसको भी हुआ 7 निश्चय 3 हम लोगों ने कर दिया। तो हर प्रकार से 7 निश्चय 2 में जो भी बात हुआ बहुत जल्दी होने वाला है, और 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देना तय किया। अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है, और दोनों को मिलाकर के 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया गया है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की लक्ष्य रखा गया है। अब इस सब के बाद भी आप जरा सोचिए कि सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है हम लोगों की तरफ से। अब इसके लिए चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया, और मुस्लिम समुदाय के लिए भी सारा काम किया। आपको बता दिए कि पहले भी हम लोगों ने उन लोगों को किया, और उसके बाद भी उनके लिए कुछ नहीं होता था, तो हम लोगों ने उसको भी किया। हम लोगों ने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई, अब उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन भी दिया जा रहा। अब सभी वृद्धजनों और उसके अलावे और भी बहुत काम हुआ। वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि पहले 400 थी, उसको हम लोगों ने बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया गया है। इससे 1 करोड़ 40 लाख लोगों को फायदा होने जा रहा है। एक एक तरह से सब जगह हर प्रकार से काम किया जा रहा है। अब उसके अलावे भी 2023 में वर्ष में जाति आधारित गणना कराई थी हम लोगों ने सब जगह से, तो उसी में फिर ये
देखा गया कि चारों तरफ से 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। और जो गरीब पाए, आप लोग को हम सब दिन से कहते रहे कि सब उसको जो पाया गया उसमें अपर कास्ट वाले भी हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब है, अपर कास्ट में है। हम लोगों के हिंदुओं के पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है और मुस्लिम समुदाय भी, ये सभी लोग उसमें प्रभावित हुए। तो इसीलिए हम लोगों ने तो शुरू में किया था कि 2 लाख रुपए से उनको सहायता दिया जाएगा और उनको 5 साल में पूरा किया जाएगा। लेकिन हम लोगों को बाद में लगा कि नहीं, 5 साल का काम नहीं कराएंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने आप सभी 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजना से जोड़कर राशि दिया जाएगा। और इसके लिए जो हम लोग 2 लाख रुपए की बात किए हैं, उससे भी और ज्यादा राशि दी जाएगी। फिर और भी बात जो था, चारों तरफ हम लोगों ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। शुरू में 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को किया, तो उसमें तो सीधे 50% आरक्षण में उसके हुआ। अब तक कितना हो गया, 4 चुनाव हो चुका है, बड़ी भारी संख्या में सब महिलाएं हैं। पहले महिला को लोग नहीं देखते थे और हम लोगों ने पूरा के तौर पर महिलाओं के लिए किया। अब कितना बढ़िया महिलाओं का हुआ। अब उसके बाद हम लोगों ने 2013 में पुलिस में 35% का आरक्षण किया। अब वो एक समझ लीजिए कि वह बिहार पुलिस में जो भी है महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। और 2016 में भी महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों की 35% आरक्षण भी हम लोगों ने कर दिया है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह भी था, बहुत खराब था, तो पहले से बताते हैं। स्वयं सहायता समूह का भी कुछ नहीं, बहुत बुरा हाल था। हम लोग तो जो दिल्ली में रहते थे तो घूमते थे बहुत अच्छा, जब यहाँ पर आए तो हम लोगों ने वही देखा 2006 में ही, और देखे कि भाई उनकी संख्या कम है। तो इसीलिए हम लोगों ने पूरे तौर पर सब तरह से इन लोगों के लिए किया है। 2016 से ही हर प्रकार से सब लोगों के लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर सब लोगों के लिए काम किया है। हर प्रकार से सब तरह से हुआ है। अब जो आपको बता रहे हैं ना कि पंचायती राज संस्थाओं का, उसका तो हम लोग सब करा दिए 50, और उसके आगे सबको हुआ। तो उसके बाद फिर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया है। और जो स्वयं सहायता समूह था, अब उसके लिए भी हम लोगों ने काफी काम किया 2006 से वित्त से। अब आप समझ लीजिए कि उसका नाम हम लोगों ने जीविका दे दिया, अब वो खूब अच्छा हो गई है, जीविका दुनिया। स्वयं सहायता घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।